नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की कार सेवा का हुआ आगाज। जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। एजीटीएफ पंजाब और होशियारपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को किया काबू, 4 पिस्तौल किए बरामद। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आई 2 किलो 815 ग्राम आइस ड्रग की बरामद, 2 तस्कर किए काबू। और अब हलचल विस्तार से। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की कार सेवा मां त्रिपुरांडी जी के आशीर्वाद से संत समाज की अध्यक्षता एवं शहरवासियों के सहयोग से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज की अध्यक्षता में आरंभ हुई, जिसका शुभारंभ जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज सहित पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, आप पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, अजीत प्रकाशन समूह के मुख्य संपादक डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर नारियल फोड़कर एवं विधिवत पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान मंच संचालन प्रोफेसर विपन झांझी ने किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक वरुण मदान एंड पार्टी ने अपनी मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से महामाई का गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज को मंदिर प्रबंधक कमेटी के समूह सदस्यों की ओर से समृद्धि चिन्ह और 2 शाला भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आप जालंधर सेंट्रल इंचार्ज नितिन कोहली, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, आप जालंधर छावनी इंचार्ज राजविंदर कौर थियाड़ा, भाजपा नेता विजय सांपला, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के उप प्रधान ललित गुप्ता, महासचिव राजेश विज, कैशियर पविंदर बहल, संजय कोछड़, सोमदत्त कालिया, रमन शर्मा, भूषण कोहली, विजय खुल्लर, डॉक्टर सतपाल गुप्ता, सीमा गल्होत्रा सहित श्री देवी तालाब मंदिर स्त्री सत्संग सभा की समूह सदस्यों सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित रहे। गौरतलब रहे कि कार सेवा 8 नवंबर से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोजाना चलेगी, जिसके बाद दोपहर 11 बजे सुंदरकांड का पाठ और दोपहर 12 बजे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद रूपी भंडारा एवं चाय बिस्किट का लंगर चलेगा। सभी शहरवासी पावन सरोवर की हो रही कार सेवा के पुण्य के साथ साथ संत महापुरुषों का भी श्रद्धालुगण आशीर्वाद लें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत, रजनीश शर्मा और विनोद की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवती ने अपने दरबार में हाजिरी के लिए बुलाया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई, त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई।
हाँ त्रिपुर माल निमाई है नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, माँ 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 नाम तेरा सुखदाई। त्रिपुर माल निमाई है नाम तेरा सुखदाई, त्रिपुर माल निमाई है नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई, ओ नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई। हाँ त्रिपुर माल निमाई है नाम तेरा सुखदाई, त्रिपुर माल निमाई है नाम तेरा सुखदाई। त्रिपुर मालनी माँ जगदम्बे है पारस मणिया चरण तुम्हारे, जिनको छू कर सोना बनेंगे, ये लोहे जैसे तन जो हमारे माँ, लोहे जैसे तन जो हमारे, ये लोहे जैसे तन जो हमारे। धाम तुम्हारे अलख जगा कर मामू मांगा फल हमको मिलता, जब तक होना हुक्म तुम्हारा, माँ पत्ता तक न कहीं पे हिलता, पत्ता तक न कहीं पे हिलता, माँ पत्ता तक न कहीं पे हिलता। मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित पंजाब के गवर्नर माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जगत गुरु ब्रह्म ऋषि स्वामी कुमार स्वामी जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, पंजाब विधानसभा के स्पीकर सम्माननीय कुलतार सिंह संधवा जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से संसद सदस्य लोकसभा सम्माननीय श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, श्री विनय कुमार जी आरएसएस के विशिष्ट पदाधिकारी नई दिल्ली से, मंच पर विराजमान हम सभी की प्रेरणा सरदार ब्रजेंद्र सिंह हमदर्द, मुख्य संपादक दैनिक अजीत, मंच पर उपस्थित माननीय श्री विजय सांपला जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जालंधर के युवा मेयर श्री विनीत धीर जी, सम्माननीय श्री नितिन कोहली जी, हल्का इंचार्ज आम आदमी पार्टी जालंधर सेंट्रल, पवित्र प्रांगण में मौजूद एमएलए साहबान, पूर्व एमएलए साहबान, विभिन्न दलों से आए हुए प्रतिनिधि साहबान, विभिन्न मंदिर कमेटियों से आए हुए पदाधिकारीगण और जिनकी प्रेरणा, जिनके मार्गदर्शन में श्री देवी तालाब मंदिर में समस्त धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, हमारे पूजनीय श्रद्धेय साधु संत और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि, आपके चरणों में सादर प्रणाम। Respected गवर्नर पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी और
ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जहाँ तक हमारे गवर्नर साहब का संबंध है, इनका बहुत लंबा सियासी सफर रहा है। राजस्थान से को ये बिलोंग करते हैं। उस स्टेट में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान डाला है। बीजेपी के ये हमेशा सच्चे सिपाही रहे हैं और स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनको बहुत वहाँ मान सम्मान मिला है। कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं कई बार। उसके बाद असम के गवर्नर भी रहे हैं और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि ये पंजाब के गवर्नर हैं। मैं बिना झिझक ये कह सकता हूँ कि इस पीरियड में, इस समय में जितना पॉजिटिव काम गवर्नर साहब ने किया है वो बेहद सराहनीय है। हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ख़ास तौर पे पंजाब में नशों की बात अगर की जाए तो ये आप लगातार पूरे पंजाब भर में जगह जगह इन्होंने टूर लगाए, बहुत अच्छे संदेश दिए, पॉजिटिव हमेशा बात की और अपनी सरकार के, पंजाब सरकार से इन्होंने जो अच्छे काम करने वाले हैं उनसे बहुत पूरा राब्ता बनाए रखा। मैं देवी तालाब कमेटी की ओर से आपको गवर्नर साहब बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। हमें बेहद खुशी और संतुष्टि की बात है कि आज हमारे बीच ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी उपस्थित हैं। आपने उनको, उनके कार्य जो उन्होंने किए हैं वो आप भली भांत जानते हैं। पंजाब से भी इन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा। भक्ति योग से इन्होंने जो संदेश हमारे समाज को दिया वो उससे बहुत करोड़ों लोग, पंजाब के नहीं, देश के नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोग, अलग अलग देशों के, वो इनके जो इन्होंने जो प्रवचन हमेशा कहे, जो शिक्षाएं दी, उन पर चलने में वो हमेशा संतुष्टि प्रकट करते रहे। आज आप सब इस बहुत महान कार्य, जो पवित्र सरोवर है देवी तालाब का, उसकी कार सेवा आरंभ करने आए हैं। मुझे खुशी है कि स्वामी जी जैसे व्यक्ति और गवर्नर साहब जैसी शख्सियत से ये कार्य शुरू करवा के हम अपने को धन्य समझते हैं। स्वामी जी ने यमुना नदी की सफाई के लिए बहुत यत्न किए, समाज को साथ लिया और एक लहर बनी कि अपने दरियाओं को,
अपने पानियों को, अपने सरोवरों को कैसे हमने शुद्ध करना है। आत्मा की बात हम सब करते हैं, आत्मा की शुद्धि की बात यहाँ मुझे देख के बहुत खुशी और संतुष्टि हो रही है कि हमारे महात्मा पुरुष, बहुत अच्छी शख्सियत जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत काम किया, वो यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए वो आए हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत वेलकम आपका आने का, और आपने हमेशा इस पवित्र मंदिर में सहयोग दिया, हमेशा आके अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी कमेटी आपकी बहुत बहुत अपनी धन्यवाद करती है। जहाँ तक स्वामी जी का संबंध है, इन्होंने बहुत से देशों ने, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, वो बहुत इज्जत से इनको बुलाते हैं और अपनी जो पार्लियामेंट है वहाँ भी वो समझते हैं कि स्वामी जी का संदेश वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं कि वो हमारे बीच में हैं। श्री मुनीश सिसोदिया जी, इनका नाम आप सब भली भांत पूरी तरह जानते हैं। दिल्ली के ये उप मुख्यमंत्री भी रहे बहुत देर। बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया, ख़ास तौर पे जो एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने काम किया, उसकी हमेशा भरपूर प्रशंसा होती रही है, बहुत हमेशा उसके लिए। और इन्होंने ये यत्न किया कि अपने साथियों से मिलके, हमारे कैबिनेट के मंत्री अरोड़ा साहब बैठे हैं और ये स्पीकर साहब बहुत अच्छे, ये इनका प्रभाव है ओवर ए पीरियड, वो भी यहाँ बैठे हैं। जो अच्छा संदेश इन्होंने दिया उसको पंजाब में लागू करने का इन्होंने यत्न ज़रूर किया और मेरा ख्याल है कि उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी बना है। इसके अलावा हमारे चरणजीत चंदी जी बहुत प्यारे इंसान हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हमेशा पंजाब के लिए, पंजाब के हितों के लिए ये अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। मैं उनका भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह विजय सांपला जी भी हमारे बीच में हैं, आप सब उनको जानते हैं। ये तो देवी तालाब मंदिर की एक तरह के मेंबर, टीम के मेंबर भी हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ इस पवित्र स्थान की बात है, जहाँ हम बैठे हैं, अभी गवर्नर साहब मंदिर में मत्था टेक के भी आए हैं। सारे आप स्टेज पे जो बैठे हैं उनमें से बहुत से वहाँ गए थे। ये जैसे प्रोफेसर झांझी जी ने बताया, बहुत पुरातन ये मंदिर है, इसकी आस्था बहुत ज़्यादा हमेशा हमेशा रही है, इसीलिए इसका हमेशा सत्कार रहा है। ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप किसी धार्मिक स्थान का जिक्र करना चाहेंगे तो उसमें से एक हमारा ये देवी तालाब मंदिर है, जहाँ ये खुशी की बात है, संतुष्टि की बात है
कि आप यहाँ सेवा करने के लिए आज सब आए हैं। अगले दिनों में भी ये सेवा जारी रहेगी। इस मंदिर में जैसे कमेटी, मैं काफ़ी बार यहाँ समय समय आता रहता हूँ, कमेटी के कार्यों को देखता रहता हूँ। इसके प्रधान शीतल जी जो हमेशा इस काम में लगन से अपनी किसी भी और जो एक्टिविटी है उसकी परवाह किए बिना जिस वक्त भी शीतल वैद्य जी को होता है वो यहाँ मंदिर में आके अपना सबसे पहला कार्य मंदिर की बेहतरी के लिए वो करते हैं। मैं कमेटी को भी बहुत सी बधाई देता हूँ। सारी कमेटी के मेंबर मेरे बहुत जाने पहचाने हैं, दोस्त हैं। मैं उनका कार्य देखता हूँ, उनकी भी मैं हमेशा प्रशंसा आके समय समय करता रहता हूँ। यहाँ बहुत पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे काम आपकी मेहनत से, शीतल जी और सारी कमेटी की मेहनत से बहुत अच्छे काम आपने किए हैं। यहाँ की धर्मशाला मैं देखता हूँ कि यहाँ हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। जो कोई वैष्णो देवी भी जाना चाहता है तो वो यहाँ विश्राम करके ही जाता है, या उधर से आता है तो यहाँ विश्राम करके यहाँ माथा टेक के अपना वो अपने आप को धन्य समझता है। लगातार कमेटी की ये धर्मशाला चलती रहती है, हज़ारों लोग यहाँ प्रसाद सकते हैं। अस्पताल बहुत बड़ा आज इस शहर में, इस रीजन में, दोआबाग में इस अस्पताल ने बेहद ह्यूमैनिटी के लिए, लोड़वंदों के लिए, गरीबों के लिए काम किए हैं। गौशाला में हज़ारों गायें हमेशा यहाँ रहती हैं, उनकी देखभाल होती है। और इससे भी साथ, इसके साथ जलंधर हमेशा शास्त्रीय संगीत में बहुत आगे रहा है। यहाँ हरबल्लभ, बाबा हरबल्लभ जो बुजवाड़ा के थे, यहाँ उन्होंने भी यहाँ यही साख लगाई। अब हरबल्लभ का भी यहाँ काम पूरा होता है। इन सब कार्यों को देखते हुए मैं जिस तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, उसी तरह संत महात्मा और आप जो आए हैं सब सेवक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देवी तालाब में माँ के चरणों में वंदन करता हूँ। वो सब हम सबको आशीर्वाद दे कि हम अच्छा काम करें। वास्तव में मंच पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि मैं उनका शब्दों से स्वागत कैसे करूं ये समझ में नहीं आता। जगत गुरु कुमार स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं और ये सारे के सारे संत हमारे सामने विराजमान हैं। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद और शुभकामना मिले ताकि हम अच्छी प्रकार से काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चन्नी जी विराजमान हैं, संजीव अरोड़ा जी है, अमन अरोड़ा जी है, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने परिचय कराया लेकिन स्वयं का नहीं कराया। मैं सोचता हूँ कि सब लोग जानते हैं, पर आप एक पद्म भूषण प्राप्त सम्मान से सुशोभित किया है देश ने। हम सब आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। विजय सांपला जी विराजमान हैं। सच में शीतल जी ने मुझे भी आज ईश्वर की कृपा से और मेरे पुण्य से मैं इस पवित्र से आ पाया। मैं शीतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।
आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मैं भी राजनीति में काम करता हूँ, आप भी करते हैं, तो प्रारंभ से लेकर मैं आपको एक तरह से आपके काम को और आपकी शिक्षा के प्रयत्न को मैंने स्वयं से देखा है। मैं आपका बहुत अभिवादन करता हूँ। सुदर्शन शर्मा जी, बलबीर जी और आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सच में ये 51 जो शक्तिपीठ हैं, इसमें एक हमारा माँ कामाख्या का है। मैं सोचता हूँ माँ कामाख्या के दर्शन के लिए भी सारे देश के लोग जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं, तो वास्तव में वैसी ही एक शक्तिपीठ आपके यहाँ इस देवी तालाब में। ये पवित्र स्थान भी कोई ईश्वर योग से बनते हैं। मैं सोचता हूँ कि इनकी इस पवित्रता के कारण से, इसकी उपलब्धि के कारण से एक तरह से भगवान का विशेष आशीर्वाद रहता है। और हम सब लोग जो काम करते हैं, हमारी एक आस्था है कि ऐसे जो पवित्र स्थान है वहाँ हम जब सर टिकाने आते हैं तो 1 मिनट मन में सोचने लगते हैं कि मेरे द्वारा भी भगवान अच्छे काम कराना, मुझे आपका अच्छा आशीर्वाद देना। और मैं उसी दृष्टि से आया हूँ। मैं कोई यहाँ भाषण देने की दृष्टि से, भाषण का अधिकार स्वामी जी का है, बाकी लोगों का है। मैं तो इतना जरूर जानता हूँ कि जिस किसी भी पावर हाउस से जाते हैं जिससे हमको करंट मिलता है ज़िंदगी के काम करने का, उनमें से ये पावर हाउस है। यहाँ आकर के हम श्रद्धा से आशीर्वाद लेकर के अपने फील्ड में जाकर काम करने का प्रयास करते हैं। अब आज तो आपने स्पीकर साहब ही पता नहीं किन किन का नाम लूँ मैं, कई मंत्री यहाँ मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो विराजे हुए हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, विशेष आपका। और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि इसको कार सेवा का नाम दिया है ना। वास्तव में अपने यहाँ कार सेवा का अपना अलग महत्व है। ये जो पुण्य अर्जित होता है ये और कई काम करने से नहीं होता है। तो वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस 4 दिन में आप यहाँ अपने पसीने से भगवान के इस स्थान को स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाने का प्रयत्न करेंगे। जब भगवान का घर साफ करेंगे तो थोड़ा तो अपना घर भी साफ हो गई। जब कोई सफाई करने की कोशिश करते हैं तो भगवान को भी साफ सुथरा घर पसंद आता है। तो दुनिया को भी आपका अंदर का साफ सुथरा घर हो तो लोगों को भी आपका घर पसंद आएगा। और जैसे भगवान के दर्शन करने जाते हैं वैसे हम जनसेवक बनकर के अगर उसी मन और मनोभावना से अगर जनता को अपना ईश्वर मान करके उसकी सेवा करने का प्रयत्न करेंगे तो वो भगवान भी खुश होकर के जब आशीर्वाद देता है तो मैं सोचता हूँ वो भी ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। ये सौभाग्य है वास्तव में मेरा भी। और शीतल जी, आपको और आपकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने इस स्थान की पवित्रता को हम सब लोगों की यहाँ उपस्थिति से एक तरह से आने वाली संतति को एक रास्ता दिखाने का कोशिश किया है कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठ जाएं, लेकिन भगवान के बिना आशीर्वाद से हमारी भी जिंदगी नहीं चलती है, हमको भी जिंदगी के रास्ते नहीं दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा ने हमको यहाँ बुलाया और आप लोगों ने मुझे यहाँ ने कहा। मैं फिर कोशिश करूँगा, क्योंकि आज तो आपने एक तरह से, अभी तो मुख्यमंत्री हरियाणा भी शायद आने वाले, चन्नी जी यहाँ विराजमान हैं, मैं सोचता हूँ सिसोदिया जी हैं। पता नहीं हम सब लोगों का भी एक सौभाग्य आपने दिलाया कि कम से कम एक साथ एक ही मंच पर इनको सबको देख करके भी एक आनंद की अनुभूति होती है। और समाज भी हमसे उम्मीद करता है कि विचार आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, देश की जनता की सेवा करना, ईमानदारी से काम करना, पूरे परिश्रम से काम करना। क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है कि उसका क्या होने वाला है। तो ऐसे पवित्र अवसर पर मैं इतना ही आपको विश्वास, मैं महामहिम नहीं हूँ, मैं आपका एक सेवक हूँ। मुझे जिस पद पर आपने बिठाया है, जिस भावना से बिठाया है, मैं उसको पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और भी आपका आशीर्वाद देगा तो अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करूँगा। माँ के चरणों में भी वंदन करके उससे यही एक तरह से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम अच्छे ढंग से सेवक बन करके
जनता के मालिक बन के नहीं, जनता के सेवक बन के काम कर सकें, ये आशीर्वाद आपकी तरफ से हमें जरूर मिले, ताकि हम इस पवित्र स्थान से कुछ नई ऊर्जा लेकर, नया जोश लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। आप सबको मेरा प्रणाम, माँ के चरणों में वंदन। और ये जो देवी तालाब है, इसकी ये कार सेवा अच्छे से अच्छे ढंग से हो करके मैं सोचता हूँ ये हमेशा का एक उत्सव कैसे बने, इसके बारे में विचार करिए, लंबे समय बाद नहीं। मैं सोचता हूँ एक निश्चित समय पर, निश्चित तारीख को, ये निश्चित रूप से ये कार्यक्रम वर्ष में एक बार कैसे हो, ताकि हमारे बच्चे इससे संस्कार लेकर के जीवन में कुछ सीख पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव अर्धांगिनी नमो नमः, मातुरत पूर्णि नमो नमः, देवी तलावासिनी नमो नमः, त्रिपुर मालिनी नमो नमः, शिव अर्धांगिनी नमो नमः, मातुरत पूर्णि नमो नमः, देवी तलावासिनी नमो नमः। त्रिपुरमालिनी नमो नमः, शिवार्धांगिनी नमो नमः, मातुर्दपूर्णि नमो नमः, देवी तलवासिनी नमो नमः। श्री त्रिपुर मालिनी नमो नमः, शिव अर्धांगिनी नमो नमः, मातुरत पूर्णि नमो नमः, देवी तलावासिनी नमो नमः। श्री त्रिपुरमालिनी नमो नमः, शिवार्धांगिनी नमो नमः, मातुर्दपूर्णि नमो नमः, देवी तलवासिनी नमो नमः। ॐ सरस्वती शारदे नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, सिंहचढ़ी वैष्णो नमो नमः, माँ जगजननी नमो नमः। सरस्वती शारदे नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, सिंहचढ़ी वैष्णो नमो नमः, माँ जगजननी नमो नमः। सरस्वती शारदे नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, सिंहचढ़ी वैष्णो नमो नमः, माँ जगजननी नमो नमः। ॐ सरस्वती शारदे नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, सिंहचढ़ी वैष्णो नमो नमः, माँ जगजननी नमो नमः। ॐ सरस्वती शारदे नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, शिवा शिवानी, माँ वरदानी, तुर्त पूर्णी, संकट हरणी, आदि भवानी, जग कल्याणी, भव भयहारी, शेर सवारी, पार्वती रूपा, ज्योत स्वरूपा, गौरी भी तुम, उमा भी तुम, तू महादेवी, माँ महामाया। आइए देवी तालाब वाली माँ की महिमा गाएं। शहर जालंधर में तेरा मंदिर, भक्तों के मन में बसी कण कण में, मंगल करनी, चिंता हरनी, हर सुख देती, दुख हर लेती, महासती हो, भगवती हो, तुम ही गुरु हो, कल्प तरु हो, सर्वव्यापक, सबकी पालक, भव जल तारक, कष्ट निवारक, त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। हाँ त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। ओ नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई, ओ नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, माँ नाम तेरा सुखदाई। हाँ त्रिपुर
मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। नाम तेरा सुखदाई माँ नाम तेरा सुखदाई। नाम तेरा सुखदाई माँ नाम तेरा सुखदाई। ओ त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। नाम तेरा सुखदाई माँ नाम तेरा सुखदाई। जय हो त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। त्रिपुर मालिनी माई है नाम तेरा सुखदाई। शक्तिपीठ ये सिद्ध तुम्हारा, यहाँ मुरादें पाए जग सारा। तुम ही हो पिंडी तुम ही हो मूर्ति, दे जो सबको सुख संपत्ति। भक्त ध्यानु थामा कहता, तेरी दया का दरिया बहता। निर्मल निर्मल जिसकी धारा, मैला तन मन धोए हमारा। त्रिपुर मालिनी कुल सृष्टि को पालती हो, त्रिपुर मालिनी माँ त्रिपुर मालिनी माँ। गिरतों को संभालती हो, त्रिपुर मालिनी माँ। ओ त्रिपुर मालिनी माँ तुर्त पूर्णिमा। राई को पर्वत कर सकती हो, त्रिपुर मालिनी माँ। सबकी झोली भर सकती हो, त्रिपुर मालिनी माँ। ओ त्रिपुर मालिनी माँ तुर्त पूर्णिमा। ओ त्रिपुर मालिनी माँ तुर्त पूर्णिमा। तू कांटों को पुष्प बनाती, त्रिपुर मालिनी माँ। माँ हर भूले को राह दिखाती, त्रिपुर मालिनी माँ। पांचों पांडव तेरे दर आए, श्रद्धा भाव से तेरे गुण गाए। माँ तेरी सेवा की शुद्ध मन से शांति पाई, तेरे भवन से सच्ची लगन से तुम्हें है ध्याया। हस्तनापुर का राज्य पाया, तू महाकाली तू ही वरदाती। तू रंगों को राजा बनाती, लाती बहारें तू पतझड़ में, त्रिपुर मालिनी माँ। ज्योत तेरी जलती हर घर में, त्रिपुर मालिनी माँ। त्रिपुर मालिनी माँ। वेदों में लिखा है और माँ त्रिपुर सुंदरी ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है कि जो मेरी सेवा करेगा, मुझे समर्पित होगा, उससे प्यारा मेरा भक्त दुनिया में नहीं होगा। कोई यज्ञ कर ले, हवन कर ले, अष्टमेघ यज्ञ कर ले 100 बार, तो भी जो कार सेवा करते हैं दुर्गा माँ का, जन जन तन मन से सेवा करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, उससे प्यारा मेरे इस संसार में और कोई नहीं है। तो जो ये कार सेवा करेंगे, शीतलवीर जी ने रात दिन जाग के रात दिन संघर्ष करके जो ये मंदिर बनाया, तो इसकी महिमा पूरे विश्व में, पूरे विश्व के लोग यहाँ आने के लिए आतुर हैं। वैष्णो देवी से जाने वाले आने वाले सभी मंदिर गुरुद्वारों में, जो गुरुद्वारे में क्या है कि प्रथम भगवती सिमर के पहले दुर्गा माँ के मंदिर जाओ, उसका पाठ करो। और जो साहेब श्री गुरु सिंह जी महाराज जो आप नारायण है, वो भी इनकी पूजा करते थे, पाठ करते थे। चंडी दीवार में लिखा है साहब। तो जितने भाई बहन हैं वो पाठ करें,
परमेश्वर तो कल्याण व्यापन सभी रोग, सारे रोग आदमी को दुख आते हैं, हम दुर्गा माँ को भूल जाते हैं। दुर्गा माँ कहती है मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमात्मा की परमात्मा हूँ। ये कार सेवा आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। इस सेवा का कोई फल, इसके फल की तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्या फल मिलता है। एक जमीन खाली है, उसके बाद बीज बेचते हो, 1 किलो बेचते हो, 100 किलो बेचते हो, तो उसकी कितनी क्या महिमा होगी। ऐसी सेवा करो शायद, ये बड़े भाग से दिन मिलता है। आप सबको जय माता दी, नमो नारायण। इस पवित्र धरती पे आने का सौभाग्य जो मिला, ये मेरे लिए किसी पुण्य कर्म से कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शीतल जी ने कार सेवा के बहाने बुलाया, लेकिन असली इनका मकसद ये है कि भाई अपने मन के अंदर भी जो कूड़ा कचरा पड़ा है उसकी भी कार सेवा करते रहो। याद दिला दिया उन्होंने याद दिला दिया कि राजनीति में भी कार सेवा की जरूरत है। कार सेवा बहुत पवित्र क्रम है, लेकिन खाली कार सेवा का मतलब मैं इस रूप में नहीं देखता कि साल में या 2 साल में या 6 महीने में मंदिर में जो बाजार में कुछ है पत्थर उसको साफ कर दिया जाए। सुबह से शाम तक हमारे मन में भी व्यवहार को लेके, लालच को लेके, महत्वाकांक्षाओं को लेके इतने धक्कड़ होते हैं, उनकी भी कार सेवा हो जानी चाहिए। हर सेवा हर समय होने वाली कार सेवा है, राजनीति भी कार सेवा है हमारे लिए, सरकार चलाना भी आम आदमी पार्टी के सब लोगों के लिए कार सेवा ही है। आज शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर में जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, उसमें आज कार सेवा का शुभारम्भ किया, जिसमें महामहिम गवर्नर पंजाब और सभी राजनीतिक दलों के सभी प्रमुख लोग और स्वामी कुमार स्वामी जी द्वारा आज इसकी कार सेवा की शुरुआत की गई है। तो पहले तो मैं सबको धन्यवाद भी उन सबको कहूँगा कि जिन्होंने जलंधर में एक शुभ कार्य के लिए अपना समय दिया, और दूसरा बधाई भी दूंगा कि उन्होंने एक शक्तिपीठ में अपना सम्मान, उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो एक निवेदक के रूप में ही वो आए, एक आस्था के रूप में आए और अपना कार्य करते वो गए। इनके लिए उनको धन्यवाद दिया और सभी जलंधर वासियों को बधाई दिया, और देवी तालाब मंदिर कमेटी की सभी प्रबंधक कमेटी को भी बहुत बहुत बधाई, विशेष रूप से शक्ति शीतल जी को कि जिन्होंने ये रहनुमाई में ये सारा कार्य हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब ने होशियारपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को 4 आधुनिक हथियारों सहित काबू किया है। ये जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सविंदर सिंह उर्फ बोधी और सुखमन उर्फ जशन, दोनों निवासी कलानौर, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 जिगाना पिस्तौल और 1 PX-30 पिस्तौल शामिल है। पुलिस टीमों ने उनका मोटरसाइकिल भी जब्त किया जिस पर वे सवार थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी जग्गू भगवानपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य थे और अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति कलानौर के वडाला बांगर गांव में डॉक्टर हरि सिंह पर मेडिकल दुकान में की गई गोलीबारी के मामले में वांछित थे। ये गोलीबारी उन्होंने अपने हैंडलर के आदेश पर की थी। डीजीपी ने कहा कि मामले के आपराधिक नेटवर्क और इसके पिछले संबंधों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है। इस अवसर पर एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान, एसएसपी होशियारपुर संदीप मलिक भी उपस्थित रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। सीएम पंजाब और डीजीपी पंजाब ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी मुहिम तहत एक जॉइंट ऑपरेशन जिहड़ा कि एजीटीएफ एंड होशियारपुर पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जो कि होशियारपुर पुलिस की तरफ तो साडे एसपीडी परमिंदर हीर जी नाल उन्हां दी टीम दे विच डीएसपीटी परनीत सिंह जी, इंचार्ज सीआई इंस्पैक्टर गुरप्रीत सिंह एंड इन्हां दी टीम्स ने एक वड्डी उपलब्धि हासिल की है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦਸੂਏ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੋਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਫੋਰਨ ਮੇਡ ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ।
ये ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ये 2 ग्लॉक पिस्टल्स हैगे 9mm, एक जिगाना पिस्टल हैगा 9mm एंड 1 पिस्टल इज 30 बोर PX3, ये चाइना मेड है। एंड कुछ लाइव कार्ट्रिजेस सानू बरामद होए। एक मोटरसाइकिल ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਡਰ ਐਂਡ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਐਂਡ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੈਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ AGTF ਐਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਹਾਲ ਕੀ ਘੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹ रिमांड से लेके देन विल फर्दर इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल डिटेल्स आ जाए। अमृतसर पुलिस ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई आइस ड्रग के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुरसेवक और बलजीत नाम के दोनों तस्करों के पास से 2 किलो 815 ग्राम आइस ड्रग बरामद किया है। ये मामला क्षेत्र में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई के गंभीर नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर 2 युवकों को काबू किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में अहम खुलासे होने की संभावना है। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आ रही आइस ड्रग की ये खेप कहां पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमृतसर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और ऐसे तस्करों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साढ़े मानयोग CM साहब ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਕਾਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ, 2 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ 815 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਮੈਟਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਗੇਟ ਕੀਮਾ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਹੈ, ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ SHO ਗੇਟ ਕੀਮਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫਸਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ACP, ਵਿਸ਼ਾਲਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ACP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਔਰ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ DCP ਸਿਟੀ ਜਗਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ 56 ਟਾਈਮਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 56.3 ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼। 19 ਵਾਰੀ मतलब 50 ग्राम ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ 815 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰੱਗ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਓਪੀਓਇਡ ਦੀ,
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਫੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵੀ 19 ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕੇजेस ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ सारी चीज़ें साढ़े सामने आऊँ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की कार सेवा मातृपुरमाली जी के आशीर्वाद से संत समाज की अध्यक्षता एवं शहरवासियों के सहयोग से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज की अध्यक्षता में आरंभ हुई। तो वहीं इस मौके पर हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विशेष रूप से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने कार सेवा कर मां भगवती जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज और भाजपा नेता विजय सांपला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक स्थल देवी माँ का ये शक्तिपीठ स्थल है, जिस पवित्र स्थल पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। आज मेरा और भी परम सौभाग्य है कि आज गुरु महाराज जी, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और आज इस पवित्र स्थल जो देवी माता का तालाब है, इसकी सेवा का कार्य भी आरंभ हो रहा है। इस सेवा के कार्य में सभी लोग तन मन से, सेवा भाव से इस पवित्र कार्य में जुटेंगे और शीघ्र ही ये पवित्र तालाब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है, पर्यावरण का कितना महत्व है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पंजाब तो 5 दरियाओं के नाम से जाना जाता है और इस पवित्र स्थल पर लोगों की आस्था, श्रद्धा इस स्थल के साथ जुड़ी हुई है और सभी लोग इस पवित्र कार्य में, सेवा कार्य में जुटेंगे। और इसको, क्योंकि लंबे समय के बाद जब ये सेवा का कार्य इसमें चलता है तो सभी लोग जुट करके इसमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस पवित्र देवी तालाब में मुझे भी कार सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की माँ शक्तिपीठ देवी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए मंगलमय हो। जम्मू कश्मीर के अखनूर कस्बा के राजा बाजार में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग इतनी भयावह थी कि पूरी 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते लपटों की चपेट में आ गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे रीमा टेक्सटाइल की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही जम्मू और अखनूर से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुल 8 फायर टेंडर्स की टीमों ने पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर करीब 8 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने तक पूरी इमारत और उसमें रखा भारी मात्रा में कपड़ा, पर्दे, चादरें, तैयार वस्त्र और सजावटी सामान पूरी तरह से जल चुका था। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया। हालांकि कुछ दुकानों के शीशे टूट गए, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दिल्ली के टीकरी कलां इलाके में स्थित एक गोदाम में गुरुवार देर रात भीषण आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों की जानकारी पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। पूरा आसमान काले धुएं से भरा दिखा। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। बता दें कि आग की इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। इस भयावह आग में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 50 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा का जश्न मनाते हुए सोशल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स जालंधर द्वारा 50वां वार्षिक समारोह स्वर्णिम उड़ान देशभक्त यादगार हॉल जालंधर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। तो वहीं ये समारोह संस्थान की आधी सदी की उपलब्धियों, योगदान और उत्कृष्टता को समर्पित रहा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के संस्थापकों स्वर्गीय श्रीमती कौशल्या देवी कालिया और स्वर्गीय श्री लवल कालिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। इस अवसर पर सोशल ग्रुप के अंतर्गत आने वाले तीनों विद्यालयों सोशल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोशल कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल टैगोर नगर और सोशल कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल पत्थर कलां के विद्यार्थियों ने जोश और उमंग के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं समारोह की मुख्य अतिथि रही डॉक्टर सुषमा चावला और प्रवीण अब्रोल, जबकि पूनम जगोटा, डॉक्टर रुचि सिंह गौड़, विकास धंधा और ललिता सखी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम की थीम स्वर्णिम उड़ान के अंतर्गत संस्थान की 50 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री एवं प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई। प्राचार्य श्रीमती अपिंदरजीत कौर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संस्थान की प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं छात्रों द्वारा प्रस्तुत ऑपरेशन सिंदूर, माइम एक्ट और शिव तांडव जैसी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं चेयरपर्सन सुमन कालिया, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कालिया, अकादमिक डायरेक्टर जैस्मिन कालिया और डायरेक्टर डॉक्टर मिलोनी मरवाहा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के उज्जवल भविष्य और नई शैक्षणिक योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं कार्यक्रम में प्रबंधक मंडल के सदस्य सुरेंद्र महाजन, इंदु महाजन, सुरेंद्र शर्मा और बबीता शर्मा भी उपस्थित रही। भव्य समारोह तालियों की गूंज और उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जहां संस्थान ने आने वाले 50 वर्षों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प दोहराया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। देखो
अमृतसर में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए बेटे का खतना उसके बाप ने बिना बताए करवा दिया। ऐसे में नाराज बेटे ने अब अपने पिता और सौतेली मां के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलाप एवेन्यू घनूपुर निवासी कृष्णा खोसला ने पिता, सौतेली मां और उक्त मुसलमानों पर धर्मांतरण और खतना करवाने की शिकायत दर्ज करवाई है। कृष्णा खोसला ने बताया कि वह हिंदू है। उसके पिता राजीव खोसला उर्फ साईं रिजक शाह पिछले कई वर्षों से पीर बाबा की गद्दी पर बैठे हुए हैं और कई मुसलमानों के साथ उसके अच्छे संबंध भी हैं। उसके पिता राजीव खोसला ने कुछ समय पहले दूसरी शादी की थी, जिसके बाद उसके पिता ने जनवरी महीने में उसकी सौतेली मां के कहने पर उसे किसी मुसलमान के साथ जबरदस्ती बेंगलोर स्थित भटकल काम करने के लिए भेज दिया, जहां मुसलमानों द्वारा उसे काफी प्रताड़ित किया गया, जिसमें उसका जबरदस्ती धर्मांतरण कर खतना करवा दिया गया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास है, जिसमें उसका नाम हैदर अली बताया गया है। अपने पिता और मुसलमानों से प्रताड़ित होने के बाद उसने किसी तरह अपने दादा यशपाल खोसला से संपर्क कर सारी व्यथा सुनाई, जिसके बाद उसके दादा ने उसे किसी तरह यहाँ से निकलवाया। वहीं दूसरी तरफ इस संबंधी राजीव खोसला उर्फ साईं रिजक शाह ने बताया कि उसका बेटा कृष्णा खोसला यहाँ पर गलत संगत का शिकार हो रहा था, इसलिए उसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बेंगलोर स्थित भटकल में अपने जानकार साथियों के पास भेजा था। उसके साथ अगर वहां कुछ गलत हुआ है तो इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस संबंधी एएसआई बब्बू मसीह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आने पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पापा का नाम राजीव खोसला ते मेरे पापा का डिवोर्स होया। मेरे पहले मम्मा का नाम है रेखा खोसला। पापा हाँ जी मेरे पापा मैनू कहंदे ही तेनू बाहर भेजना वा ते काम दे चक्कर तेनू भेजांगे बाहर, तो उत्थे जा काम कार कर ते सानू जो होगा भेजी जाई। इन्नी ना गल कीती। मैनू दिल्ली तक पापा छड्डन आए। पापा कहंदे मैं दिल्ली तक तेनू छड्ड रहा, अगों ट्रेन च बह, भटकल दा नां दा शहर है ना, 2 दिनां बाद उत्थे तू उतर जी, मैं बंदा भेज दांगा आपे तेनू लै जाएगा उत्थों। मैं कहा ठीक है। मैं प्यो समझ के विश्वास किया ते उत्थे गए। उत्थे मैनू मुंडा लैन आया, मुसलमान आया अगों लैन। उन्हें मैनू लैके गया। बड़े रमान नाल 2-3 महीने मेरे लंघे। 2-3 महीने लंघन तो बाद उन्होंने मैनू कहा तेरा खतना कराना वा। मैं कहा हिंदुआं दे बच्चे ये कर्म नहीं आपां करना। ते पहले मैं बड़े नाल पुछया, मैं कहा ये चीज़ हुंदी की है? कहंदा बाद दसांगे, पहले दस करवाना। मैं कहा नहीं करवाना। ते पापा नूं फोन किया। मैं कहा पापा जी मैं नहीं ये चीज़ करानी ते तुसीं इन्हां नूं मना कर दो। कहंदे तैनूं करवानी पैनी है, जिद्दां ओह रखदे उद्दां रह। हाँ जी। ते पापा ने निकल गए। पापा कहंदे नहीं तेनूं करानी पैनी है। इन्हां ने बड़ी मुश्किल पहले मैनूं 6:30 बजे एक इंजैक्शन लगा, 9-9:30 बजे इन्हां मेरा खतना करता। ते फिर भी 6-7 महीने लंघे। फिर मेरा कोई गल सुनन ना होई। मैनूं कहंदा कुरान पढ़। कुरान नालों कोई गल होई ते मैनूं कहा नहीं पढ़नी। इन्हां मैनूं बड़ा कुट्टिया। मैं पापा नूं फोन किया। मैं कहा पापा जी मैं नहीं इत्थे रहना। पापा कहंदे नहीं उत्थे ही रह, उत्थे रह। फिर जिहड़ा एक इत्थे मुसलमान हैगा शाह लमिया नां ओहदा, कोट खालसा दा मुसलमान है, उन्हां गल कराई। कहंदा आपां तैनूं महाराष्ट्र वाली साइड पे सैट कर देंगे, उधर रह जाकर। मैं कहा नहीं मैं घर आना वा। मैं कहा जे मैनूं घर नहीं आने तो मैं मर जाना वा। कहना नहीं ऐसा नहीं करने का, तू उधर चले जा, उधर भी ज़िंदगी सैट हो जाएगी। मैं कहा नहीं। ते फिर बड़ी मुश्किल इन्हां मैनूं उत्थे रखिया 2 महीने। उत्थे मैनूं गड्डियां गुड्डियां साफ करांदे ही ते अपने ओहदा ऑफिस हैगा ही उत्थे, कपड़ा बैंक दे नां तो ऑफिस हैगा ही कोई, उत्थे काम वगैरह करवांदे ही। हाँ जी। मैनूं कहंदे हुंदे ही नमाज पढ़ हटे ना, कुट मार के नमाज पढ़ांदे हुंदे। जो कोई इन्हां ने वीडियो अपने सबूत जिद्दां एविडेंस इकट्ठे करदे ने, मैनूं बड़ा कुटदे मारदे ही। फिर 1-1.5 घंटा चुप करके बिठा के मैनूं कहंदा जिद्दां हुण असीं बोलदे उद्दां मगर बोलना वा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਗੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਾਈ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਟਕਲ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਬੱਚਾ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਉਹ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੋਸਲਾ ਸਨ ਆਫ ਰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੁਦ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਟਕਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਟਕਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲੀਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਾਸਤ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖਤਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆएगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ कार्रवाई की जाएगी। जालंधर के इस्लामगंज मोहल्ला में तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें वधू पक्ष की तरफ से माता की भूमिका वैष्णो देवी मंदिर सैदा गेट की इंदु शर्मा और पिता की भूमिका विजय शर्मा, जबकि वर पक्ष की तरफ से माता पिता की भूमिका अमित पुरी और पूजा पुरी ने निभाई। इस दौरान पंडित आदित्य प्रकाश शुक्ला, पंडित प्यारे लाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर वर और वधू पक्ष से तुलसी विवाह की रस्में अदा करवाई। इस अवसर पर जतिन शर्मा, निशा शर्मा, समीर शर्मा, हिमिका शर्मा, दीपक कुमार, रीटा, आशा, डॉली, आरती, कोमल, सुनीता, मीनू, नीलम, वीना सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
पाणी ग्रहण संस्कार जैसे हमारे सनातन धर्म में बताया गया है वो किया जाएगा। तो आप सब लोग बड़े धार्मिक हैं, बड़े अच्छे हैं, सनातन धर्म के स्तंभ हैं, प्रचारक हैं। आप सबको मेरी तरफ से और दैनिक सवेरा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। दीपक लवली की तरफ से भी, सारी संगत बल्लों भी बहुत बहुत बधाई। रीटा प्रधान की तरफ से भी बड़ी दूर दूर से संगत आई है। ये इंदु आज प्रधान नहीं है, इंदु लड़की वाली है। हमेशा लड़के वाले बन के जाती रही है, आज पहली बार लड़की वाली है। और कन्यादान अवश्य करना चाहिए। जिसके लड़कियां ना हो तो यही करके अपना पुण्य कमा ले। जिसने कन्या का दान नहीं किया, चाहे जो दान कर ले, पृथ्वी का दान कर ले, गौ का दान कर ले, सोने का दान कर ले, सारे दान छोटे। जिसने कन्या का दान कर लिया उसने सभी प्रकार के दान। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन सरोवर की कार सेवा का हुआ आगाज। जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। एजीटीएफ पंजाब और होशियारपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को किया काबू, 4 पिस्तौल किए बरामद। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आई 2 किलो 815 ग्राम आइस ड्रग की बरामद, 2 तस्कर किए काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।